बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। किचन में जल्दी में खुशामदीद। गैस तो देखें आ ही नहीं रही, बहुत ही मुश्किल है कि खाना बनाना, कैसे खाना बनाया जाए। मैंने तवे के ऊपर रोटी डाली है तो गैस चली गई। मैंने पहले कड़ी बनाई, कड़ी बना ली है। अभी पकौड़े बनाने वाले थे, रोटियां बनाने वाली थी, बच्चे स्कूल से आ गए और बच्चों को भूख लगी हुई थी और गैस चली गई। आपके सामने है कि तवे के ऊपर मैंने वो रोटी डाली और गैस चली गई, चूल्हा बांधा। मैंने बार बार खोल के देखा गैस को, चूल्हा ऑन करके कि गैस आ गई, लेकिन नहीं है। फिर मैं छत पे गई, छत से कुछ ईंटें लिए, वो मैंने इकट्ठी की और ये कुछ पुरानी लकड़ी ऐसे पड़ी हुई थी छत पे, वो मैंने इकट्ठी करके रख ली हैं। और छत की एक साइड पे, जैसे दीवार वाली साइड पे जाके मैं एक चूल्हा बनाने लगी। जैसे आप देख रहे हैं कि एक ईंट की जगह सेंटर में खाली है, साइड पे मैंने एक ईंट रखी है और साइड पे ही मैंने दूसरी ईंट रखी है। दोनों ईंटों के साइड में दो ईंटों का वो गैप है, जैसे आपको नज़र भी आ रहा है वीडियो में। फिर मैंने तीसरी ईंट जो है ना वो बैक साइड पे रखी है। अब जो फ्रंट में मैंने दो ईंटें रखी हैं, उनके ऊपर एक एक ईंट और रखनी है, उतनी ही जितनी आपने नीचे रखी है। और जो बैक साइड पे है ईंट, उसके ऊपर हम आधी ईंट का टुकड़ा जो है ना, हाफ ईंट, वो हम रखेंगे। वो आपने सेट कर लेनी है तो वो ही लेना। अब मैंने ये रखी है तो ये देखिए हिल रही है। फिर मैंने इसको उल्टा के रखा है तो ये बिल्कुल सेट बैठ गया। उसको आपने सेंटर में रखना, थोड़ा थोड़ा पीछे से गैप रखना ताकि धुआं वगैरह निकल जाए और जो आग है वो जलती रहे। एक मैंने ईंट का छोटा सा पीस लिया, वो मैंने चूल्हे के अंदर रख लिया। अब मैंने यहाँ कागज़ के टुकड़े लिए हैं, वो ऐसे मैंने साइड के सारे वो उस ईंट के पीस के ऊपर रख लिया। अब उसके ऊपर जो छोटी छोटी लकड़ियाँ पहले वो रखी हैं, वो ऐसे सेट कर लूँगी। उसके बाद जो छोटे छोटे टुकड़े बचेंगे वो इनके ऊपर ऐसे रख लूँगी। और ये आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे टुकड़े मैंने ऐसे ही फेंक। एक बड़ा टुकड़ा लकड़ी का मिला, वो भी मैंने ऐसे ही रख लिया साइड पे साथ, कि ये भी जलती रहे, क्योंकि जब आग लगेगी तो ये बड़े टुकड़े वो देर तक ही, लकड़ी जो के जो पीस है ना वो देर तक जलते रहेंगे। अब मैंने एक माचिस की तीली जलाई और मैंने साइड पे करके एक जो गत्ते का पीस है ना उसके ऊपर मैंने कागज़ के पीस के ऊपर लगा दिया आग। और ज़्यादा मैंने तीलियाँ नहीं जलाई, एक ही तीली बस जला के पीछे कर लिया हाथ, और ये खुद ही जल जाएगी। ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं, क्योंकि गर्मी का मौसम है और गर्मी गर्मी काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। दोपहर का टाइम है और दोपहर में खाना बनाना बहुत मुश्किल है। छत पे धूप भी बहुत तेज़ है, बच्चों को भी भूख लगी है। समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं, क्योंकि गैस का मैंने तकरीबन 1 घंटा वेट किया और गैस आने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये देखिए छोटे बच्चे को भी भूख लगी है, वो भी ऐसे भूख की वजह से परेशान था। तो वो भी आ रहा था कि यहाँ आग जली है तो शायद कुछ यहाँ रोटी वगैरह या कोई बन जाए। अब मैंने आग जला ली है, अच्छी तरह से जल गई है। और ऊपर मैंने तवा रखा है इसके ऊपर ईंटों के, ये देखिए चूल्हे के ऊपर, और पेड़ा ऐसे आटे का बना लिया है। अब इसको मैं ऐसे बेल लूँगी, पेड़े को खुश्का लगाया। अब रोटी को पहले पेड़े को थोड़ा सा हाथों से बेलूँगी, फिर मैं बेलने से इसको बेल के तवे के ऊपर डाल लूँगी, क्योंकि बेलना यहाँ बड़ा होता है। छोटा बच्चा, उसको भी था कि मैं भी रोटियाँ बनाऊँ, उसने जैसे ही तवा देखा उसने खुद भी ऐसे रोटियाँ बनाने की कोशिश की। अब रोटी जो है वो बेल ली है मैंने। अब हाथों से थोड़ा सा इसको बड़ा रोटी को करूँगी और तवे के ऊपर डाल लूँगी, ताकि ये जल्दी से जो है ना हम बना लें। गर्मी बहुत ज़्यादा है और सूरज बिल्कुल ऐसे जैसे सर पे आया हुआ है, ऊपर से हवा भी चल रही है बहुत तेज़। जो आग जो है ना वो बार बार बाहर को आ रही है, और साथ साथ हम लकड़ियाँ चूल्हे के जो है ना वो आगे करते जाएंगे, ताकि आग हमारी जो है ना हमने जलाई वो जलती रहे, बुझ ना जाए। बुझेगी तो नहीं, एक दफ़ा लकड़ी को आग लग जाए तो वो बुझेगी नहीं। ऐसे हमने जैसे ही एक साइड रोटी की पक गई है तो मैंने उल्टा लिया था, फिर उसको साइड से हिला लिया साथ ही। अब ये एक साइड से पक गया, इसको मैंने ऐसे सेक लिया, ठीक है। साथ ही वो देखें, जब वो छोटी लकड़ियाँ जल रही थी, साथ ही मैंने एक लकड़ी का बड़ा पीस था वो भी मैंने साथ लगा लिया कि वो भी उसे भी आग लग गई, वो जलती रही। रोटी आपके सामने देखिए पका ली है, तवा एकदम गर्म हो गया। अब मैं जल्दी जल्दी सारी रोटियां ऐसे ही आपके सामने ये देखें जल्दी जल्दी बना के तो रख लूँगी। और साथ ही मैं आपको ये बताऊं कि मैंने ये सोचा कि रोटियां तो मैं आपको बना के दिखा ही दूँ, लेकिन पराठा अगर आपने बनाना हो या बच्चों ने खाना हो तो वो आप कैसे बनाएंगे। पराठा बनाने का भी मैं आपको इसमें बताऊंगी कि किस तरह आपने पराठा इस पे पकाना है, या मैं पराठा किस तरह बनाती हूँ। एक तरीके से तो मैं बता ही दूँगी, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह 3-4 तरह के पराठे बनाना भी आपको सिखाऊंगी। अब ये देखिए रोटियां कितनी माशाल्लाह जल्दी जल्दी पक गई हैं, तवा गर्म था, जल्दी जल्दी मैंने ये रोटियां पका ली हैं।
जितनी भी पकानी थी पका ली हैं ऐसे ही। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिनकी गैस नहीं आ रही उनको मुश्किल हो रही है, उनके घर अगर लकड़ियाँ पड़ी हैं, ईंटें हैं, तो वो ऐसी रोटी बना ली। अब मैंने एक आटे का पेड़ा लिया, पराठे जितना आप जितना पेड़ा लेते हैं पराठे का आप उतना ही लें। उसको मैंने पेड़ा नहीं बनाया, ऐसे ही उसे करके सीधा बेलने से, तो उसके ऊपर मैंने देसी घी ऐसे फैला लिया आटे के ऊपर। और आप जो सा भी या ऑयल यूज़ करती हैं आप वही लगाएं। अब मैंने इसको फैला के जो है ना साइड सेंटर में एक कट किया है, और थोड़ा सा मैंने पहले फोल्ड किया, फिर इसके ऊपर मैंने खुश्क आटा थोड़ा सा छिड़का है, और जल्दी जल्दी इसको मैंने रोल कर लिया है। इसको ऐसे फोल्ड करके तो ये देखिए एक रोल सा बन गया। पर उसके बाद मैं अब इनको हाथ में पकड़ के रोल को, तो दूसरे हाथ से ये देखिए मैं घुमाऊंगी ऐसे राउंड शेप में। तो फिर ये साथ साथ ही आपने प्रेस करते जाना है ताकि ये एक पेड़ा बन जाए। ये बल वाला पराठा बहुत ही मज़े का बनता है। मैं तो गंदम का आटा यूज़ करती हूँ। आप जौन सा भी आटा यूज़ करते हैं आप उससे बना सकते हैं ये, या मैदे से भी। आपको मैदे का आटा पसंद है कि मैदे का पराठा कुछ लोग खाते हैं, आटे में मिक्स करके वो भी बना सकते हैं। अब इस तरह से मैंने चकले के ऊपर रख के बेलने से बेल लिया, ठीक है। वो चकला जो है बिल्कुल ज़मीन पे था, मैंने थोड़ी सी वहाँ एक सीट पड़ी हुई थी उसके ऊपर कपड़ा फैला के वो रख लिया। साथ साथ हम आग को सेट करते रहेंगे। ये देखिए जैसे ही मैंने आप देखा कि आग थोड़ी कम हुई है, लकड़ी को आगे करके तो आगे बस करना है, और लकड़ी तो आग लगी हुई है और वो ऐसे ही जो है ना वो जलती रहेगी। रोटी पराठे को थोड़ा सा बड़ा किया और तवे के ऊपर डाल लिया। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये पकेगा कैसा। और अब एक साइड से पक गया, उसकी मैंने साइड चेंज की है, चिमटे से मैंने थोड़ा सा हिला लिया इसको, देखा है कि दूसरी साइड कितनी है। हमने बहुत ज़्यादा इसे नहीं पकाना, बस दूसरी साइड से थोड़ा सा पक जाए फिर हम इसके ऊपर घी लगा लेंगे। अब मैंने साइड चेंज की है। अब गर्मी बहुत ज़्यादा है तो आपको ये दिखाऊंगी, ये देखिए घी जो मैंने ऊपर रखा है वो मेल्ट होके ऑयल की तरह बन गया होगा। पराठे में मैंने एक साइड पे घी लगाया, उसको अच्छी तरह से ऐसे चिमटे से हिला के पराठे को घुमा लूँगी ताकि ऑयल जो है ना वो सारे पराठे पे अच्छी तरह से लग जाए। आप देख रहे हैं कि ये आग कितनी तेज़ है और हवा भी उतनी तेज़ है। हवा से आग बाहर को आ रही है। जो हमने बैक साइड पे ईंट रखे हैं, अब मैंने वो इसलिए आपको बताया कि वो गैप रखना है ताकि धुआँ ना पड़े। एक साइड से मैंने जब वो पराठा पक गया, दूसरी साइड उसकी चेंज करके उस पर भी मैंने ऐसे फैला लिया, और जितना ऑयल था वो लग गया उसके ऊपर घी। और अगर ज़रूरत पड़े तो फिर मैंने इस पर जहाँ देखा कि घी कम था वहाँ मैंने लगाया थोड़ा सा और घी, और इसको दूसरी साइड से भी उसी तरह पका लूँगी जैसे मैंने पहली साइड पका ली है। आपको मैंने बैक साइड से भी दिखा दिया कि ये देखें आगे से निकल ये धुआं बिल्कुल भी नहीं इस तरह से पड़ता, और ना खाने में धुआं जाता। टेस्ट इसका जो है ना वो गैस से भी ज़्यादा अच्छा है। गैस चली जाए तो आप खुद भी ना भूखे रहें, ना अपने बच्चों को रखें, ना बड़ों को, ना छोटों को, किसी को भी नहीं। इस तरीके से ये देखें मैंने आपको दोनों साइडें जो है पराठे की उल्टा के दिखा दी है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैंने रोटी पराठा जो भी बनाना बना लिया, तवा साइड पे किया, लकड़ी जो जल रही थी उसको मैंने सेंटर में किया। अब पकौड़ों का पेस्ट बना हुआ है तो वो मैंने फ्राई पैन रखा है, तो वो थोड़ा सा देखें ठीक नहीं उस पर बैठ रहा क्योंकि फ्राई पैन थोड़ा छोटा, तवा थोड़ा बड़ा था। अब मैंने ऊपर वाली जो ईंटें हैं उनको साथ थोड़ा थोड़ा किया आग की तरफ, नीचे वाली ईंट को नहीं हिलाना, ऊपर वाली ईंटें भी जो है ना वो आपने एहतियात से करनी आगे, क्योंकि गर्म बहुत है। ये देखो मैंने आपको दिखाया कि इतना इतना गैप करना है, बहुत ज़्यादा आगे नहीं करना, और जो बैक साइड पे ईंट है छोटी उसको नहीं आपने हिलाना, वो वहीं रहने देना। आप फ्राई पैन ऊपर रखा है और मैंने ऐसे थोड़ा सा जो कोयला वो झाड़ लिया है, और साथ ही मैंने दूसरी लकड़ी भी रख दी है ताकि आग जलती रहे और हम आराम से अपना काम कर लें। जो पेस्ट बनाया हुआ पकौड़ों का वो हमारा पहले से ही रेडी था, वो मैंने फोक पे ऐसे रख के आपको डाल के दो पकौड़े दिखा दिए। बाकी मैं हाथ से बना के आपको दिखाती हूँ क्योंकि हाथ से जल्दी बन जाएगी, और गर्मी से बचने के लिए क्या करें, इतनी गर्मी ज़्यादा है और धूप का टाइम है, धूप भी इतनी तेज़ है और गर्मी भी है, और जल्दी जल्दी मैंने पकोड़े ये डाल दिए हैं ताकि बच्चों को भूख लगी है। चलो कुछ बच्चे जो है वो जल्दी से पकोड़े खा लें, और रोटी के साथ भी पकोड़े खा सकते हैं। कड़ी तो हमारी रेडी है, बस कड़ी में पकोड़े डालेंगे, तड़का लगाएंगे, और रोटी पराठे हमारे रेडी हैं और जल्दी से हम खा लेंगे। एक पकोड़े एक साइड से जो है वो फ्राई हो गया, अब मैंने उनकी साइड चेंज की है, साइड करके चेंज की है, और साथ ही दूसरी साइड से भी हम इनको ना पका लेंगे। बहुत ज़्यादा आंच नहीं है, दरमियानी सी आंच ये देखे चल रही है। हवा क्योंकि तेज़ है और लकड़ियों की आग जो है ना वो बाहर की तरफ आ रही है। छोटा बच्चा उसे मैंने साइड पे बिठाया हुआ, उसे पास नहीं चूल्हे जाने दिया क्योंकि आपको पता ही है ना कि आग कितनी तेज़ होती है, और गर्मी की वजह से बच्चे को कोई मसला ना बने, और बच्चे को मैंने ऐसे साइड पे भेज दिया छाँव में। तो अब ये हमारे पराठे जो है वो हमारे सॉरी जो पकौड़े हैं वो फ्राई हो गया। अब मैं चिमटे से इनको निकाल लिया,
बाकी जो है वो भी निकालिए। बाकी जो पेस्ट है इसी तरह हम बाकी पेस्ट के भी जो है बाकी पेस्ट के भी इसी तरह हम पकौड़े बना लेंगे। इसी तरह ये देखिए मैंने पेस्ट वो फ्राई पैन में डाला और पकौड़े मज़ीद हम जो भी है वो सारे बना लेंगे। आग मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए कैसे चल रही है कि पीछे से भी वो उसको मिल रहा है सेक आगे से भी। और मैं बाकी आपको वेदर दिखाती हूँ कि ये देखें किस तरह का मौसम है कि गर्मी है और धूप भी बहुत तेज़ है। और क्या कहते हैं ये चूल्हा हमारा इधर साइड पे बना हुआ है, पकोड़े और पेस्ट है। और ये बच्चा ये देखिए फिर उसको पकोड़ों की खुशबू आ रही है और पकोड़ों की वजह से वो फिर ऊपर आ गए। ये पौधे लगे हुए हैं थोड़े से इस साइड पे। और अब हम चलते हैं पकोड़ों की तरफ। एक साइड से वो फ्राई हो गए, उनकी साइड चेंज करते हैं और साइड चेंज करके इनको भी फ्राई करते हैं। आप सब लोग जो है आप यूट्यूब फैमिली जो है व्यूवर्स, आप लोगों की सपोर्ट की वजह से ही हमारा चैनल जो है वो बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। और आप लोगों की वजह से ही जो है हम लोग वीडियो बनाते हैं कि जिसे आप लोग इतने शौक़ से देखते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप हमें सपोर्ट करते हैं। इसी तरह आप हमारी वीडियो को लाइक करते जाएं और सब्सक्राइब करें चैनल को नई वीडियो को देखने के लिए। नई वीडियो की वाचिंग के लिए आप बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि कोई भी नई वीडियो जब मैं अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अब मैंने पकौड़े बना लिया और फ्राई पैन साइड पे करके आग के ऊपर मैंने पानी फेंक दिया। ये देखिए कैसे वो पक रहा अभी भी पानी। और ईंटों को हाथ ना लगाइएगा। अब कड़ी जो बनी हुई है उसमें मैंने पकौड़े डाले हैं। अब सब्ज़ धनिया ऊपर डाला है, ज़ीरा, काली मिर्च और गरम मसाला वो मैंने डाल के एक पैन में जो है वो और कुकिंग ऑयल वो गरम किया, उसमें तड़का लगाऊंगी इसका। ये देखिए कड़ी को अब मैंने तड़का लगा लिया। रोटियाँ पराठे हमारे रेडी हैं। तो अब हम जल्दी से खा लें क्योंकि भूख बहुत लगी हुई है। गैस चली गई। जैसे आपको पता है कि कितनी मुश्किल खाना बनाया। आपको मेरी वीडियो ये कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।